और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर में पहुंच चुके हैं मोहन भागवत मतदान करने के लिए। आपको बताते चले कि नागपुर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये वो सीट है जहां से दिग्गज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनावी मैदान में हैं। नितिन गडकरी जिनकी उम्र 66 साल है, पीएचडी कर रखी है, उन्होंने तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके सामने विकास ठाकरे जिनकी उम्र 57 साल है, ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखी है, पूर्व मेयर, 2 बार एमएलए रह चुके हैं। पहली बार विकास ठाकरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आरएसएस का हेडक्वार्टर होने के बावजूद नागपुर पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में नितिन गडकरी ने परिपाटी बदल दिया। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, सुबह सुबह का वक्त है लेकिन मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख पहुंच चुके हैं वोटिंग के लिए। बिल्कुल चित्रा, उन्होंने वोट डाल दिया है और मीडिया को एड्रेस करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे, सबसे पहले वो यहां पर पहुंचे थे बहुजी दफ्तरी जो संघ मुख्यालय के पीछे पाठशाला है, वहां पर वो 10 मिनट पहले पहुंच गए थे 7 बजने से, और 7 बजते ही उन्होंने अपना वोट डाला। और जैसे कि आप बता रहे थे कि नितिन गडकरी और विकास ठाकरे आमने सामने, कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे हैं जो उनका गठबंधन है, और इधर से नितिन गडकरी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत का हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि मोहन भागवत वोट डालने के बाद क्या कह रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने भी सुबह सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, 100% मतदान करें, क्योंकि मतदान का एवरेज हमेशा से नागपुर लोकसभा की अगर बात की जाए बहुत कम रहता है। पिछली बार 57% के करीब मतदान हुआ था, और इस बार नितिन गडकरी ने अपनी जनसभाओं में, तमाम प्रोग्राम्स में यही कहा कि 75% से ज्यादा वोट डालना चाहिए, लोगों को वोट घरों से निकल करके डालना चाहिए। तो आज सुबह सुबह मोहन भागवत ने शुरुआत की। 9:30 बजे नितिन गडकरी अपनी फैमिली के साथ यही नजदीकी महल के टाउन हॉल में वोट पोल करेंगे। लेकिन जहां तक नितिन गडकरी की बात की जाए, नितिन गडकरी ने 2014 में पहला चुनाव लड़ा था। ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है नागपुर लोकसभा की अगर बात की जाए। 12 बार यहां से कांग्रेस जीती है, जबकि बीजेपी 96 में पहली बार चुनाव जीती थी लोकसभा का। उसके बाद नितिन गडकरी 2014 और 2019 में यहां से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहाँ के विधायक नागपुर पश्चिम के विकास ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा है। वो मेयर भी रह चुके हैं, लेकिन नितिन गडकरी अपने कामों की वजह से, जो उन्होंने सड़कों में हाईवेज के जो काम किए हैं, जो नागपुर की तस्वीर बदली है, उनका दावा है कि जनता उनके काम की वजह से उनको वोट डालेगी। लेकिन विकास ठाकरे अपने तरीके से वोट मांग रहे हैं। अगर बात की जाए इस सीट की, यहाँ पर ज्यादातर ओबीसी वोट डोमिनेट करते हैं। 22 लाख के करीब वोट यहाँ पर हैं, लेकिन उससे आधे से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। और कुणबी की अगर बात की जाए तो उसमें 4 लाख से ज्यादा कुणबी वोटर हैं, जिस जाति से विकास ठाकरे आते हैं। SC ST का भी काफी तादाद है, लेकिन ओबीसी के बाद SC ST यहाँ पर 20 और 10% के करीब वोट माने जाते हैं, वोटों की संख्या है। उसके बाद मुस्लिम है 10 से 12%, और उसके बाद मराठा वोट है। लेकिन नितिन गडकरी का हमेशा से दावा रहा है कि उनको तमाम समुदायों से वोट लोग डालते रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने पिछली बार भी काफी 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से नाना पटोले को हराया था, और उससे पहले 2014 में भी उनका मार्जिन अच्छा खासा रहा था। इस बार वो दावा कर रहे हैं कि मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं। अशोक जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, पहले सुनते हैं। व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो, आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदार मतदानात आले पाहिजे। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर ते मी मतदान केले। आज नसतात बोलायचं। मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। 73 साल के मोहन भागवत ने सुबह सुबह सबसे पहले जाकर मतदान किया है, और उनकी ओर से यही कहा गया कि आज सबसे पहले मैंने मतदान में हिस्सा लिया है। उसके बाद अपनी बातों को कहते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए यकीनन अपनी तस्वीरों के जरिए, मतदान के जरिए एक बड़ा संदेश मोहन भागवत की ओर से देने की कोशिश की गई है। अशोक,
मेरी आवाज अगर अशोक सिंघल आपको मिल रही है, आप जरा दिखाइए माहौल वहां पर, क्योंकि सुबह सुबह मतदान करके एक बड़ा संदेश मोहन भागवत की ओर से दिया गया है। भैया जी जोशी जी से मैंने अभी बात की थी। भैया जी जोशी जी मेरे ठीक बोलिए। नहीं, चित्र जो बात कर रहे थे, देखिए इस बार जो तीसरी बार नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से नागपुर से लोकसभा का, और उनके सामने विकास ठाकरे कांग्रेस के सीटिंग विधायक हैं पश्चिम नागपुर से, और वो मेयर भी यहाँ पे रह चुके हैं और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन नितिन गडकरी ने साफ तौर से वो अपने प्रतिद्वंदी के बारे में कुछ भी जनसभा में नहीं बोल रहे हैं, टारगेट नहीं करते। उनका सिर्फ कहना है कि जनता उनके काम के बूते उनको वोट डालेगी। जब उन्होंने काम किया है